ओम श्री गणपते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शारदाय नमो नमः। ओम अष्टविनायकाय नमो नमः। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से आज के इस पुण्य बेला में आप सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम अभिवादन है। प्रिय दर्शकगण, अभी हम माघ मास से गुजर रहे हैं, शुक्ल पक्ष है और आज गुरुवार को द्वितीय तिथि उदयकालीन है। इस हिसाब से सामने शनिवार 5 तारीख को माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पड़ जाएगी और शास्त्र कहता है कि माघ शुक्ल पंचमी तिथि को वसंत पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। साथ में माता सरस्वती का प्रागट्य दिवस और पूजा करने का विधि विधान है। तो सर्वप्रथम श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से हम आप सभी भक्तों को यह सूचित करना चाहते हैं कि यह महान पर्व दर्शकगण सरस्वती पूजन, विद्या के अधिष्ठात्री देवी, उनका प्रागट्य दिवस सामने शनिवार 5 तारीख को यह दिवस पड़ा है और ये महान पर्व हम उसी दिन को मनाएंगे। इस पर्व का अनेकों नाम भी है। वसंत पंचमी है, श्री पंचमी, महासरस्वती प्रागट्य दिवस, बागेश्वरी जयंती, रति काम महोत्सव, श्री सरस्वती जन्म दिवस तथा वसंत ऋतु का आगमन का संदेश यहीं से प्रारंभ होता है। दर्शकों, माँ सरस्वती का स्वरूप, माँ सरस्वती भगवती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। शास्त्र ज्ञान देने वाली परमा शक्ति आदि देवी है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में शास्त्र कहता है कि वागीशधात्री या देवी शास्त्र ज्ञान प्रदा सदा, कृष्णकंठोद्भव साच या देवी सरस्वती। कि महासरस्वती की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के कंठ द्वारा हुई थी, इसलिए उनका नाम सरस्वती परा। दर्शकों, अब साथ में सरस्वती के अन्य नाम भी है, जैसे वाक, वाणी, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, धीश्वरी, बागेश्वरी, ब्राह्मी, वाग्देवी, वीणापाणी, हंसवाहिनी, श्वेत पद्मसना, वीणाधारिणी, विद्या प्रदारिणी, ऐसे ऐसे अनेकों और बहुत से नाम हैं। जब भी हम उनका पूजन करते हैं तो ये सब जानना अति आवश्यक पड़ता है। कहा गया कि ये प्रजापति ब्रह्मा की पुत्री माना भी गया है और ये श्वेत वस्त्रों को धारण करती है हमेशा। श्वेत पद्म अर्थात कमल के फूल पर वे विराजती है, आसन ग्रहण करती है। इनका मुख्य वाहन दशकों हंस बताया गया है और उपवाहन के रूप में मयूर पक्षी का वर्णन किया गया है। इस दिन का कर्तव्य अर्थात वसंत पंचमी या सरस्वती दिवस के दिन में हमें क्या करना होता है, ये जानना आवश्यक होता है। वैसे उनके नाम पर संकल्प करते हैं और गणेश पूजन से प्रारंभ करते हैं। महासरस्वती विशेष पूजा आराधना साधना करने का विधि विधान है। साथ में दर्शगण महाविष्णु की विशेष पूजन का भी उल्लेख है और अंत में पितृ तर्पण का भी उल्लेख है। यहीं से फागोत्सव स्वागत किया जाता है।
कारण कि वसंत पंचमी के दिन से ही 40 दिन आगे महापर्व होली आ जाती है। तो 40 दिन पहले यहीं से पर्व को हम स्वागत करते हैं और फाग उत्सव के लिए जो ताल ठोकना है, सभी लोग बैठकों में, मंदिरों में, समाज में बैठ करके गणेश पूजा, सरस्वती पूजा के साथ में अपने जितने भी यंत्र है, ढोलक आदि सब पर स्वस्तिक ओम चिन्ह लगा करके सरस्वती ध्यान पूजन के बाद में यहीं से 40 दिन प्रतिदिन होली का गीत जो है ये सब गाने के लिए हम आरंभ कर देते हैं। चौताल आदि गायन ये सब प्रारंभ हो जाता है और साथ में लेखनी या पुस्तक पूजन, कारण कि माता सरस्वती विद्या प्रदायिनी है। और चलते चलते यह तिथि श्रोताओं अति पावन है। यहीं से हम अक्षर आरंभ बच्चों शिष्यों का विद्या आरंभ करवाते हैं और जितने भी उपनयन संस्कार, कर्णवेद आदि है यहीं से हम प्रारंभ कराते हैं। और देखिए अभी हमारे देश में भी ये महामारी के कारण स्कूल कॉलेज सब बंद थे, अब ये सब प्रारंभ होने जा रहे हैं। बच्चे लोग स्कूल प्रवेश करेंगे तो हम मांग कर रहे हैं मंदिर परिषद की ओर से कि आप लोग इसी प्रकार मौका से लाभ उठाते हुए सरस्वती पूजन करके ही गणेश पूजन के साथ में बच्चों को स्कूल में प्रवेश कराएं, कारण कि विद्यारंभी विवाही च प्रवेश से निर्गमे तथा विद्या आरंभ के समय में गणेश और सरस्वती पूजा अति आवश्यक बताया गया है। माँ सरस्वती की आराधना और पूजा में हमें क्या चाहिए, माता को कौन सी वस्तु या उपचार समर्पण करना है, तो शास्त्र संकेत करता है कि सफ़ेद रंग की सामग्रियों आवश्यक है, जैसे दूध, दही, मक्खन, धान का लावा, सफ़ेद तिल का लड्डू, मधु, गन्ना का रस, गुड़, श्वेत चंदन, पुष्प, श्वेत अलंकार वस्त्र आदि, शक्कर, घृत, नारियल का जल आदि आदि माता सरस्वती को हम प्रदान करते हैं और इन सामग्रियों से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और पूजा का जो फल है वो हम सबको प्रदान करती है। दर्शकों, महासरस्वती पूजन के साथ में शास्त्र संकेत करता है कि विद्वत्तम च निपत्तम च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आदर्शवादी लोग सरस्वती की ही पूजा उपासना का महत्व देते हैं, हमें भी देना चाहिए। उनके लिए विद्या ही सभी कुछ होते हैं और हमारे लिए भी होनी चाहिए कि परम धन विद्या है श्रोताओं। इसलिए शास्त्र कहा कि विद्वान और राजा बराबर नहीं होते हैं। विद्वान का महत्व राजा से अधिक है, क्योंकि राजा का आदर केवल उनके देश में ही होती है, जबकि विद्वान की पूजा हर जगह होती है, सर्वत्र होती है। सरस्वती वाहन हंस है, सत्व गुण का प्रतीक है और संत साधु महात्मा हमेशा इनके नमन करते, इनके पूजन किया करते हैं। और याद रहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण के प्रारंभ में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ, प्रथम सरस्वती पूजा करके ही आराधना करके तब गणेश जी की वंदना की और रामायण को रचा। माता सरस्वती के लिए 12 नामावली स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वतीं, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनीं, पंचमं जगद्धात्री,
बागेश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रोक्तम अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चंद्रकांति द्वादशम भुवनेश्वरी। और कहा गया कि इस स्तोत्र का पाठ जितने लोग करते हैं तो माँ सरस्वती उनकी जीवाग्रह में वास करती है। मंदिर परिषद की ओर से सरस्वती पूजन वसंत पंचमी की शुभकामना करते हैं। सर्वेषां मंगलम भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।